उधर हमास के हमले का फायदा उठाकर इसराइल के उत्तर पूर्व में बसे उसके पड़ोसी सीरिया ने भी उस पर अटैक कर दिया। इसराइल ने दावा किया कि सीरिया ने उस पर एक के बाद एक मोर्टार दागे, यानी इसराइल अब 3 तरफ से घिर गया है। उसे खतरा अकेले हमास से नहीं है, बल्कि लेबनान से हिजबुल्लाह भी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा है और अब सीरिया ने भी इसराइल पर दावा बोल दिया। जिसके बाद इसराइल की सेना ने भी सीरिया पर तगड़ा पलटवार किया और सीरिया में जिस जगह से उस पर मोर्टार चलाए गए, इसराइल ने वहां तोप गोले बरसा दिए। इसराइल ने बताया कि सीरिया ने गोलान हाइट्स नाम के इलाके को निशाना बनाया। वैसे तो गोलान हाइट्स पर इसराइल की सेना तैनात है, लेकिन पहले वो सीरिया का इलाका था जिस पर इसराइल ने 1967 की जंग में कब्जा कर लिया था। तभी से गोलान हाइट्स के लिए सीरिया और इसराइल में ठनी पड़ी है। इसलिए इसराइल की सेना को टारगेट करने के लिए बार बार सीरिया की तरफ से गोलान हाइट्स पर हमला किया जाता है। बताया गया कि इस बार हिजबुल्लाह से जुड़े फिलिस्तीनी लड़ाकों ने गोलान हाइट्स पर अटैक किया, जिसका मतलब साफ है कि इसराइल पर 3 दिशाओं से मुसीबत टूट पड़ी है। बीते शनिवार से दक्षिण में गाजा पट्टी से हमास ने इसराइल पर जंग छेड़ी हुई है। उसके बाद से उत्तर में लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह वहां से इसराइल पर रॉकेट दागने में लगा है और अब उत्तर पूर्व में सीरिया भी इसराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। और सीरिया का इसराइल के खिलाफ उतरना उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि सीरिया में इसराइल के सभी दुश्मन एक्टिव हैं। वहां हिजबुल्लाह भी है, फिलिस्तीन के लड़ाके भी, और सबसे बड़ी बात, सीरिया में इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन खुद ईरान बैठा हुआ है, जिसने बीते कम से कम 1 दशक से सीरिया में बैठकर इसराइल की नाक में दम किया हुआ है। सीरिया में 2011 से गृह युद्ध छिड़ा है, इसलिए वहां राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को विद्रोहियों से बचाए रखने के लिए ईरान ने अपने हजारों लड़ाके वहां उतारे हुए हैं। जबकि वैसे ईरान और इसराइल एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, दोनों के बीच लंबा चौड़ा फासला है, लेकिन सीरिया की मदद करने के नाम पर ईरान इसराइल के एकदम पड़ोस में अपनी पैठ बना चुका है। इसी बात का इसराइल को भी डर है। इसराइल सीधा दावा करता है कि ईरान के लड़ाके सीरिया में बैठकर इसराइल के खिलाफ साजिश करते हैं। ईरान के समर्थन वाला हिजबुल्लाह भी सीरिया में काफी एक्टिव है, इसलिए सीरिया से इसराइल पर वार होना बहुत बड़ी जंग की आहट है। अगर सीरिया इस युद्ध में कूद गया तो पूरे के पूरे पश्चिम एशिया में खून की नदियां बहने लगेंगी।